चलिए, तो यहाँ पे हमने इसको कितना लिख दिया ux, और dt अपॉन डी टॉ की वैल्यू किसके इक्वल है, गामा के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया गामा ऑफ u से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी ले रहा हूँ, u ले रहा हूँ, तो इसको मैंने गामा ऑफ u से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो u1 की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, ux ऑफ गामा u के इक्वल आ गई। इसको ऐसे लिख लीजिए, गामा u ऑफ ux, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ही है बस। अच्छा भाई, u2 क्या होगा, यहाँ पे u2 की वैल्यू x म्यू की वैल्यू 2 रखी, तो dx2 अपॉन ये वैल्यू कितनी आ गई, डी टॉ के इक्वल आ गई। फिर वही हमने किया, dx2 अपॉन dt इंटू dt अपॉन डी टॉ, dt अपॉन डी टॉ को तो मैंने गामा ऑफ u लिख दिया। ओके, dx2 अपॉन dt, x2 किससे रिप्रेजेंट होता है, y से, dx2 किससे रिप्रेजेंट, तो dx2 अपॉन dt ये किसके इक्वल हो गया, dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt को हम कौन सा कंपोनेंट लिखते थे, uy कंपोनेंट लिखते थे, तो मैंने इसको कितना लिख दिया, uy लिख दिया। आ गई बात समझ में, तो ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो गया, गामा ऑफ ux, गामा ऑफ u। ऐसे ही u3 जो कंपोनेंट होगा, ये u3 कंपोनेंट कितना होगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, d ऑफ x3 अपॉन d टॉ, एंड अगेन d ऑफ x3 अपॉन dt इंटू dt अपॉन कितना आ गया, d टॉ आ गया, और इसको मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, इसको तो मैंने लिख दिया गामा ऑफ u, और ये u z कंपोनेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिमिलरली u4 होगा dx4 अपॉन डी टॉ। इसको देखिएगा, अब आपने फिर वही प्रोसेस किया, dx4 अपॉन dt इंटू dt अपॉन आपने क्या लिख दिया, डी टॉ लिख दिया। बट द थिंग इज दैट x4 किसको रिप्रेजेंट करता था, x4 रिप्रेजेंट करता था आयोटा ct को रिप्रेजेंट करता था। ओके, तो जब आयोटा ct को रिप्रेजेंट करता है तो d ओवर dt ऑफ व्हाट, आयोटा ct इंटू dt अपॉन डी टॉ, इसको गामा ऑफ u। अब आप देखिए ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, dt का आयोटा c कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, आयोटा c गामा ऑफ u तो बाहर लिखा, और dt का dt के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, तो जब dt का dt के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, तो हमने ये u4 की वैल्यू को कितना लिख दिया, आयोटा c ऑफ गामा u के इक्वल मैंने ये पर्टिकुलर वैल्यू लिखी। तो ये u1 u2 u3 u4, इन वैल्यूज को मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान से फिर देख लीजिए चौथा कंपोनेंट क्या है, ये फोर्थ कंपोनेंट को आप क्या करोगे, dx4 अपॉन डी टॉ लिखोगे, तो ये dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई किया, लेकिन x4 किससे आयोटा ct को किससे रिप्रेजेंट करते थे, टेंसर में x4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, d ओवर dt ऑफ आयोटा ct, आयोटा c बाहर, dt का dt के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, तो ये आयोटा c गामा ऑफ u, ये हमने इसका क्या कर दिया, चारों वेक्टर्स का हमने फोर वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। 4 वेलोसिटीज हैज बीन डिफाइंड हियर, चतुर्विम वेगों को हमने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया। तो हम क्या कहते हैं, therefore what we will say, summation of I is equal to 1 to 4, ये किसके इक्वल होगा, u ऑफ म्यू स्क्वायर, और ये u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर, ये होगा। इसको लेके चल रहा हूं, दो क्वांटिटी, जैसे हमने x म्यू का स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव किया था, x डैश म्यू के स्क्वायर के, अब मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, u ऑफ म्यू स्क्वायर को लेके चल रहा हूं मैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये जो वैल्यू आ गई, इट कैन बी रिटन एज u1 स्क्वायर, u1 की वैल्यू अब आपको पता है ये है, ठीक है, चारों को ऐड करना है, स्क्वायर करके इन चारों को ऐड करना है, तो एक क्वांटिटी तो चारों में सेम है, कौन सी क्वांटिटी चारों में सेम है, कौन सी क्वांटिटी चारों में सेम है, गामा ऑफ म्यू सेम है चारों में, तो आपने कॉमन ले लिया गामा ऑफ म्यू का स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास ux स्क्वायर
प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस फोर्थ कंपोनेंट कितना है आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो गया सी स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास ये बचेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर मैं इसको लेके चलूं गामा ऑफ म्यू स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल आ गई। और ये मेरे पास जो वैल्यू आई, ठीक है, अब मैंने गामा ऑफ म्यू स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये मेरे पास गामा है, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस, देखिए गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अगर गामा की वैल्यू ये है तो, ओके, तो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, सी स्क्वायर ऊपर चला गया और सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू किसके इक्वल बचेगी, माइनस ऑफ सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए मैंने स्क्वायर लेकर चला किसका, फोर वेलोसिटी का, क्या लेकर चला, स्क्वायर लेकर चला फोर वेलोसिटी का, किसके बराबर प्रूव कर दिया मैंने, सी स्क्वायर के बराबर, किसके इक्वल माइनस ऑफ सी स्क्वायर या सी स्क्वायर के इक्वल क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। व्हाट इज दिस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है कौन सी आई आयोटा 1 to 4 सॉरी 1 to 4 ऑफ यू स्क्वायर, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 ऑफ u ऑफ म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और ये भी बता चुका हूं कि नथिंग कैन बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ, कोई वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के स्क्वायर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको इनवेरिएंट लिख सकते हो, यानी कि ये राशि ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, निश्चर होगी, ओके, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, निश्चर होगी। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा किसके लिए प्रूव किया जा सकता था, यहाँ पे डैश 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 लगा के सब जगह, ठीक है, ये किसके लिए प्रूव किया जा सकता था, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। सेम प्रोसेस करोगे सब जगह क्या लगता चला जाएगा, डैश डैश डैश, सब जगह क्या लगता हुआ चला जाएगा, डैश डैश, लाइक दिस, ओके, रिजल्ट सेम आएगा, और रिजल्ट उसके लिए क्या आएगा, समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 u ऑफ म्यू डैश का स्क्वायर, ये वैल्यू भी माइनस सी स्क्वायर के इक्वल आएगी, और ये क्या हो गई, इनवेरिएंट हो गई, ये भी निश्चर हो गई, तो दोनों की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग रिजल्ट क्या कंक्लूड करेंगे, हम लोग रिजल्ट कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी क्वांटिटी, समेशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 ऑफ u ऑफ म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 u डैश ऑफ म्यू का स्क्वायर, ओके, ये इक्वल आ जाएंगी, और ये जैसे ही इक्वल आएंगी, ये जैसे ही क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर लॉ दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो गया, प्रूव हो गया, स्क्वायर लॉ किसमें प्रूव हो गया, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस फ्रेम रेफरेंस में और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और जब अगर ऐसा हो जाए, जब अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कह सकते हो या आप क्या कर सकते हो, इस रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, यानी u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये कोफिशिएंट स्टैंडर्ड होते हैं, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, और
0 1 0 0 0 0 1 0 ऑफ व्हाट, यहाँ पर माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 ऑफ गामा, ओके। और यहाँ पर आप लिख सकते हो u1 u2 u3 u4। ये रिलेशन आप इसमें दोनों वेलोसिटीज में क्या कर सकते हो, अगर आपने इसको क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया। बार बार हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा डेरिवेशन करने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर आप इनको इनवेरिएंट प्रूव कर देते हो, जिस भी क्वांटिटी को लेके चल रहे हो उसके स्क्वायर लॉ को, उसके वर्ग नियम को अगर आप क्या प्रूव कर देते हो, इनवेरिएंट प्रूव कर देते हो, तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में कर सकते हो, इस फॉर्म में कर सकते हो। ये है क्या, बेसिकली दिस इज नथिंग, ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव होता है, दिस इज नोन एज प्रूफ ऑफ व्हाट, फोर वेलोसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो फोर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ओके।